ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में बात हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, हिमाचल प्रदेश में चल रही उथल पुथल की। अब ये उथल पुथल बहुत भयंकर चल रही है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म। यूं तो हिमाचल प्रदेश में ठंडक का मौसम है, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ये वीडियो देखिए। ये गलत तथ्य प्रस्तुत करना, ये मुझे लगता है कि इस सारी चीज को रोकने की वहां पर जो है वो आदत नहीं है। सीनियर लोग बोलते हैं तो बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि यहाँ वो बोल रहे हैं तो हम क्यों ना, इसको कार्रवाई बोलते हैं, इसको कहते हैं कार्रवाई। ये 2 वर्षों से आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं कर रहे? जांच क्यों नहीं कर रहे? क्या है कि हम बोले ही ना, हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया और सही मायने में जवानी का दौर निकल गया और जवानी के बाद अब आप जो है उस आयु में प्रवेश कर गए जहां कभी लाठी की सहारे की आवश्यकता होगी। 2 साल के बाद सत्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए संभल करके चलिए। सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आपने 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार के खर्च कर दिए, लेकिन हिमाचल बिकने जा रहा है, उसके लिए आपने उस कंपनी के गैस को दमदार वकील वहां तक ठीक है। लेकिन ये है कि वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं सिर्फ एक ही बात के लिए कि हमारी हाजिरी लग गई, हमारे खाते में इस पेशी का पैसा आ गया। जहां 150 करोड़ रुपए जो है बचाने की बात थी, वहां आप जो है अपने उन वकीलों को खड़ा कर रहे हैं जो कोई भी केस नहीं जीत रहे। आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जांच करिए, जो जांच करनी वो करिए। अगर आपकी धज्जियां उड़ानी है यहाँ भी और वहां भी, करते रहिए। जो आप कह रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत इस तरह से झूठ बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। तो देखा आपने, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस सरकार पर पूरी तरह हमलावर हैं। वो बार बार सरकार को बता रहे हैं, सरकार को जता रहे हैं कि कहां गई वो गारंटियां, कहां गई वो 10 गारंटियां जिनके दम पर आप सत्ता पर आए थे, जिनके दम पर आपने भाजपा की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और सुक्खू बेचारे तरह तरह की बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात पर आकर वो भी राजी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है हिमाचल प्रदेश जिस हालात से, जिस दौर से गुजर रहा है, उस वक्त ये गारंटियों को पूरा कर पाना नामुमकिन है। जिस प्रदेश के पास कर्मचारियों को पेंशन और तनख्वाह, सैलरी देने के पैसे ना हो, वो प्रदेश कहां से 10 गारंटियों को पूरा करेगा? यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये 10 गारंटियां बनाते वक्त ये ध्यान ही नहीं दिया कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत क्या है। या यूं कह सकते हैं कि झूठ का पुलिंदा बांधा था, वो फूट गया है। झूठ का फव्वारा था, झूठ का गुब्बारा था, वो फूट गया है। और अब सरकार गारंटियां पूरा करने के बजाय तरह तरह के बहाने बना रही है और पिछली सरकारों को दोषी ठहरा रही है कि इनकी बदौलत हिमाचल प्रदेश को ये दिन देखने पड़ रहे हैं और हम चाहकर भी विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन हालातों पे अगर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है तो क्या उसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें ही दोषी हैं? मौजूदा सरकार बिल्कुल पाक साफ है, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछली जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार की बात करें तो उन्होंने जितना 5 साल में कर्ज लिया, उतना कर्ज सुक्खू अपने 2 साल के शासनकाल में ले चुके हैं। अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कर्ज पर कर्ज जो चढ़ता जा रहा है, उसको उतारने का क्या उपाय है? इस मर्ज को पकड़ के इसका इलाज कैसे किया जाएगा, ये किसी की भी समझ नहीं आ रहा।
अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का विरोध जताने के लिए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। सरकार बनाई पर कमे नहीं आई, पर कमे नहीं आई। एक अंग्रेज लोग हुण अगले ठिकाने आई। एक झूठी गारंटी बनाई, इन झूठ बोलिया, इन जुल्म तोलिया। सुना सुना हो लोग, एक अंग्रेज लोग, एक पहली गारंटी, एक पहली गारंटी। जिसमें प्रदेश भर से, या यूं कह सकते हैं क्योंकि धर्मशाला में ये आपका शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जिला कांगड़ा से भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम में, इस रैली में, जन आक्रोश रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसकी भी कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस सरकार का वहां पे विरोध किया, और आप समझ जाएंगे कि भाजपा इतनी भयंकर राजनीति, इतने आक्रोश में क्यों है। क्योंकि भाजपा को साफ दिख रहा है कि जनता को तो सरकार में आने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने ठगा ही, साथ ही उनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोल के भाजपा से सत्ता हाथ आई। तो अब भाजपा भी उनको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन मुद्दा आज का वो भी नहीं है। असली मुद्दे की तरफ अब आ रहा हूं। अब आपको ध्यान दिलाता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस सियासी उठापटक के बीच, इस उथल पुथल के बीच मैं आपको सबसे बड़ी खबर फिर से देने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या आने वाले 2 से 6 महीने के अंदर गिर जाएगी हिमाचल सरकार। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन लोटस तो नाकामयाब हो गया, या आप ये सोचेंगे कि क्या हिमाचल में फिर से ऑपरेशन लोटस शुरू होने वाला है। तरह तरह के विचार आपके मन में फिर से आने शुरू हो जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ दिखाना चाह रहा हूं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप देखिए ये वीडियो। आपने सरकार का हाथ बटाया और आपने मिलजुल कर हमारे सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा मैं अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। तो देखा आपने इस वीडियो में, आपने क्या देखा, गौर से देखा। इस वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें रोक दिया। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी, उत्सव मना रही थी। उस मौके पर कांग्रेस की अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा सिंह ने कुछ कहना चाहा तो उनको भाषण देते हुए बीच में ही रोक दिया, जिसके कारण उन्होंने उस नाखुशी का इजहार भी किया। लेकिन यह वीडियो शुरुआत कर रहा है, यह वीडियो अंकित कर रहा है कि आने वाले, मैं 2 से 6 महीने की जो बात कर रहा हूं, उसमें जो होने वाला है उसके पीछे यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और मैं फिर से वही कह रहा हूं, क्या गिर जाएगी कांग्रेस सरकार? अगर आप कहें, कांग्रेस के पास आंकड़ा तो बहुमत से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से अगर कह रहा हूं तो उसके पीछे पुष्ट सूत्रों के हवाले से मैं ये खबर आपको दे रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू दूसरे गुट, यानी कि राजा साहब वाले गुट, यानी कि अब प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य वाले गुट के नेताओं को ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं, जिसके कारण उस गुट में भारी असंतोष है।
यानी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये असंतोष, ये गुस्सा फिर से फूट सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, कई राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 6 महीने के अंदर ये गुस्सा फिर से लावा बनकर फूटेगा। और पिछली बार तो सुक्खू सरकार बच गई थी, लेकिन इस बार उस सरकार का बच पाना नामुमकिन होगा। तो क्या कहें कि कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी आने वाले किसी तूफान की आशंका लेके आ रही है। अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा आक्रामक है, जिस तरीके से सरकार चलाने के लिए फंड्स की कमी आ रही है, विकास कार्यों पर लगाम लगा हुआ है, उस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एमएलए तो छोड़िए, कांग्रेस के एमएलए तो छोड़िए, मंत्री भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके कहने के लिए तो उनके पास विभाग है, लेकिन बजट के नाम पर उनके पास भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके कारण वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। तो अब आप समझ सकते हैं कि चाहे नेता हो, एमएलए हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सबका एक ही कहना है कि काम विशेष रूप से एक ही वर्ग के हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के जो चहीते विधायक हैं, चहीते मंत्री हैं, उनके तो काम हो रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ करके बाकी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और कार्यकर्ता तो छोड़िए, मंत्रियों तक के काम जो है वो अटक गए हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और बार बार सुक्खू सरकार पैसे की कमी होने के कारण रोना रो रही। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रोना जो है वो कांग्रेस में आने वाले तूफान का एक बहुत बड़ा कारण बन जाए। जो असंतोष कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, कुछ लोग तो इतना भी कह रहे हैं कि कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। अब ये कांग्रेस दो फाड़ होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे कांग्रेस के लिए कोई खुशखबरी आती हुई तो नहीं दिख रही। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अपने चरम पर चढ़ रही है, ये लावा किसी भी दिन फूट सकता है। तब तक आप भी कीजिए इंतजार। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।